नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सूफ़ी काव्य या प्रेमाश्रय शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के दो शाखाएँ हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास और प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं जायसी। और सगुण भक्ति धारा को भी दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। तो चलिए सूफी काव्य धारा के बारे में जानकारी लेते हैं। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा को सूफी काव्य धारा कहते हैं। ठीक है, अब सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ है ऊन, पगड़ी या चबूतरा। मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा भी है। इस चबूतरे पर बैठकर भक्ति परक गीत गाने के कारण ये संत सूफी संत कहलाए। कुछ विद्वान सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहले, मसनवी शैली का प्रयोग। सूफी काव्य के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, जिसके कारण उन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, दूसरा है, ये काव्य ग्रंथ स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाले साहसिक प्रेम कथाओं के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है, प्रेम आख्यानकों का नामकरण प्रायः नायिका के नाम पर किया गया है। फिर चौथा है, इनमें सभी कथानक रूढ़ियों का पालन किया गया है। ये रूढ़ियाँ हैं स्वप्न दर्शन या चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलन, अलौकिक शक्तियों द्वारा सहायता, उड़ने वाली राजकुमारियाँ आदि। पांचवा पॉइंट है, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण प्रायः सभी प्रेमाख्यानकों में है। छठवा है, श्रृंगार रस की प्रधानता है तथा वस्तु वर्णन प्रमुख हो गया है। सातवां है, खंडन मंडन की प्रवृत्ति है। आठवां पॉइंट है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और नौवां पॉइंट है, सूफी काव्य में कहीं कहीं रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की साधना है, इनका लक्ष्य है। सूफी काव्य के प्रमुख कवि। सूफी काव्य के प्रमुख कवि हैं, सूफी प्रेमाख्यानकों में सर्वप्रथम रचना है मुल्ला दाऊद की चंदायन, जिसका रचना काल है 1379 ईस्वी बताया जाता है। दूसरे प्रसिद्ध सूफी कवि हैं कुतुबन, जिनकी रचना का नाम है मृगावती। इसका रचना काल है 1503 ईस्वी। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सर्वप्रमुख है जायसी तथा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। इस ग्रंथ की रचना 947 हिजरी सन 1540 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगले कवि हैं मंझन कृत मधुमालती का भी सूफी प्रेमाख्यानकों में महत्व है। अन्य कवि हैं, इसके अतिरिक्त भी अन्य कवि हैं, जैसे उस्मान ने चित्रावली, शेख नबी ने ज्ञानदीप एवं हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी तथा शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।